नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। राहु और केतुदेव है, उनके ऊपर अपन ने सीरीज चला रखी थी। राहु केतुदेव कैसे स्थिति के अंदर शुभ या अशुभ होते हैं वो देखा था अपन ने। उसके बाद में देख रहे हैं अपन की राहु देव है वो 12 भाव के अंदर, 12 घोर के अंदर अगर उनकी बाय डिफॉल्ट किसी भी भाव के अंदर प्लेसमेंट हो तो वो अपने को कैसे रिजल्ट है वो देते हैं। 5 घर तक अपन ने देख लिया था कि राहु देव है उनकी 5 घर तक अगर प्लेसमेंट होती है किसी भी घर में तो वो कैसे अपने को रिजल्ट देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी चार्ट है उसमें अगर राहु देव है बाय डिफॉल्ट छठे घर के अंदर उनकी प्लेसमेंट है तो क्या क्या चीजें अपने को देखने को मिलेगी, और अगर नेगेटिव अपने को कुछ देखने को मिल रहा है तो क्या उसके लिए अपन रेमेडीज कर सकते हैं। सबसे पहले तो यह है कि छठा घर है उसमें अगर राहु देव है उनकी अगर प्लेसमेंट हो तो व्यक्ति के जीवन में एक चीज कंफर्म हो जाएगी। कंफर्म क्या होगा कि राहु है उनकी विशेषता क्या है, जितने भी भौतिक सुख सुविधाएं जितनी भी चीजें हैं वो देखते हैं अपन राहु से। छठा घर है उससे देखते हैं अपन षड्रिपु। षड्रिपु क्या है आपके, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर्य है। तो ये जो षड्रिपु है वो देखते हैं अपन छठे घर से। और राहु देव है उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो विशेषता है वो है कि जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव के कारक तत्व है उनसे उनको क्या हो जाता है, डीप अटैचमेंट हो जाता है। तो राहु देव बाय डिफॉल्ट किसी भी चार्ट के अंदर छठे घर में अंदर उनकी अगर प्लेसमेंट है तो व्यक्ति है कहीं ना कहीं वो षड्रिपु से ग्रसित है। अब कलयुग के हिसाब से देखें तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट भी है और बुरी प्लेसमेंट भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है आजकल क्या है कि पैसों से लगाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो षड्रिपु के जो भी चीजें हैं उनसे लगाव होना अच्छा भी है और बुरा भी है। अब राहु अगर आपके अच्छा है, कुंडली के अंदर राहु की स्थिति आपके अच्छी है। अच्छी कैसे देख सकते हैं कि राहु है उसमें योग कारक ग्रह है उनकी दृष्टि आ रही है या फिर नहीं आ रही है। राहु है उन पर गुरु की 5 या 9वीं दृष्टि आ रही है या फिर नहीं आ रही है। और भी कई सारी चीजें जिनसे अपन देखते हैं कि राहु की स्थिति अच्छी है या नहीं है। अब जैसे छठा घर है उसमें कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से छठे घर में जो राशि है वो है आपके बुध देव की राशि है, और रोग रिपु और ऋण का ये घर है। तो इस स्थिति से इसमें मंगल के भी कारक तत्व है, शनि के भी कारक तत्व है, केतु देव है उनके भी कारक तत्व है। तो उन ग्रह की स्थिति भी देखनी होती है कि उनकी स्थिति कैसी है, उसी के हिसाब से अपन डिफाइन कर पाते हैं कि राहु देव अपने शुभ है या फिर अशुभ है। अगर राहु देव आपके शुभ स्थिति के अंदर है तो अपने को क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर राहु देव शुभ है तो छठे घर है उससे देखते हैं अपन किसी भी तरह की कॉम्पिटिशन सक्सेस है। कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी जॉब इंटरव्यू देने जा रहा है या फिर व्यक्ति चाह रहा है कि मुझे अच्छे से अच्छा पद है मेरी लाइफ के अंदर मिले या फिर मैं किसी भी तरह की जॉब करूं तो उसमें एक अच्छे पद तक जा पाऊं, तो उस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी ये प्लेसमेंट है। अगर कोई भी व्यक्ति चाह रहा है कि उसे अच्छी जॉब मिले, अच्छा उसका नाम हो कार्य क्षेत्र के अंदर, उसको पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, नेम मिले, फेम मिले, ये सारी चीजें मिले, क्योंकि छठे घर में राहु बैठे हैं और 5 दृष्टि है उससे देखेंगे आपके 10वें घर को। तो इस कंडीशन से व्यक्ति है उसकी यह सारी पॉसिबिलिटी रहती है कि वो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर या फिर व्यक्ति है किसी भी तरह की कंपटीशन सक्सेस चाह रहा है, चाहे वह गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो सकती है या फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो चाहता है कि मैं एक अच्छे लेवल तक जाऊं, अच्छे पद तक जाऊं, तो उसमें पूरा राहु है उसको सपोर्ट करते हैं। और राहु है उनका डीप अटैचमेंट का काम है तो वो लेकर भी जाते हैं, व्यक्ति को एक अच्छे लेवल तक वो लेकर चले जाते हैं। अब छठे घर का राहु है वो विदेश सेटलमेंट है वो भी दिखाता है, क्योंकि राहु है 12वें घर से कनेक्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं 12वें घर से और दूसरे घर से जो कनेक्टिविटी हो रही है ये कहीं ना कहीं आपको विदेश सेटलमेंट है या फिर विदेश में जाकर आप काम करें, ये भी एक राहु है आपको सिग्निफाई कर रहा है। तो छठे घर का राहु है अगर व्यक्ति चाह रहा है कि मैं विदेश सेटल हो जाऊं या फिर विदेश में जाकर किसी भी तरह का काम करूं, जॉब करूं, तो उसके लिए भी पूरा सपोर्ट करता है। राहु है किस कंडीशन में आपको दिक्कत देगा। अगर राहु आपके अशुभ है तो छठा घर किसका है आपके, रोग का है, रिपु का है, ऋण का है। तो व्यक्ति है उसके ऋण की स्थितियां बन जाएगी, क्योंकि बार अगर इन्वॉल्व हो रहा है पहले से, तो बार अगर लॉस का है तो इसका मतलब लॉस लगेगा बिजनेस के अंदर, काम के अंदर, और ऋण की स्थिति बन जाएगी। कोई ऐसा रोग है आपके लग जाएगा जो डॉक्टर है उनके पकड़ में नहीं आएगा, डॉक्टर के समझ में नहीं आएगा कि व्यक्ति है इसको पर्टिकुलर क्या रोग है, तो रोग आपके समझ में नहीं आएगा, उसके चक्कर में आप हॉस्पिटल है उसके चक्कर है काटते रहोगे। शत्रुओं से रिलेटेड है आपके किसी न किसी तरह की दिक्कत है वो चलती रहेगी। छठा घर है उससे देखते हैं अपन किसी भी तरह की कोर्ट कचहरी है तो कोर्ट कचहरी के आप चक्कर काट सकते हो। बाहर अगर इन्वॉल्व है तो हो सकता है कि आपको जेल यात्रा है वो भी करनी पड़ जाए। अगर राहु देव आपके अशुभ है तो, राहु देव अशुभ है तो आपको ऋण से घिरे हुए रहोगे, शत्रुओं से, रोग रिलेटेड, जेल यात्राओं से रिलेटेड, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, ये सभी दिक्कतें, या फिर बिजनेस के अंदर लॉस लगना, ये सारी दिक्कतें आपके लगी रहेगी।
अब राहु देव है नौवीं दृष्टि से देखेंगे आपके दूसरे घर को, दूसरा घर है आपके खान पान का। अगर राहु देव अशुभ है तो आपकी भाषा शैली है वो थोड़ी अच्छी नहीं रहेगी, आपको थोड़ा से भी आप अग्रेसिव हो जाते हो, गुस्सा आ जाता है तो आप गाली गलौज है या फिर उल्टे सीधे जो शब्द है उनका प्रयोग करोगे। दूसरा घर है वो खान पान का है, तो आपके खान पान के अंदर किसी भी तरह की नशे की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, क्योंकि षड्रिपु है वो पहले से आ रहा था। अब दूसरा घर है जो खान पान का है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया, तो व्यक्ति है किसी भी तरह के नशे के अंदर उसके खान पान में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। व्यक्ति है बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर सकता है, ड्रिंक कर सकता है, या फिर जितने भी नशे की चीजें हैं उनमें वो कहीं ना कहीं फंस सकता है। तो ये सारी दिक्कतें हो सकती है अगर राहु देव है आपके अशुभ है। अब पता चल गया कि राहु देव है अपने को अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो फिर अपन क्या रेमेडी कर सकते हैं जिससे राहु देव है अपने अच्छे रिजल्ट देने लग जाए। राहु देव है देखो उनका पर्टिकुलर जो काम है वो है सीधा सीधा बुद्धि पे, वो सबसे पहले बुद्धि है उस पर अटैक करते हैं और व्यक्ति खुद अपनी बुद्धि के कारण उल्टी सीधी हरकतें करता है और फंसता जाता है। तो सबसे पहले जिनके राहु देव अशुभ रिजल्ट दे रहे हैं वो बुद्धि को सुधारे। बुद्धि का सुधारने का मतलब है वो माँ सरस्वती है उनकी शरण ले, माँ सरस्वती है उनकी आराधना करें, माँ सरस्वती है उनके बीज मंत्रों का जप करें, माँ सरस्वती का कोई भी स्तोत्र है उनका आप रेगुलर पाठ करें। उसके बाद में छठा घर है उसमें राहु की प्लेसमेंट है बाय डिफॉल्ट कारक तत्व के हिसाब से, रो के हिसाब से अपन शनि है उसकी केतु की एनर्जी वो भी देखते हैं छठे घर के अंदर। तो आप काला कुत्ता है उसको पाल सकते हैं, या फिर कुत्ता है उसको रेगुलर खाना खिलाकर, या फिर जो भी स्ट्रीट डॉग है उनको आप किसी भी तरह का खाना खिलाकर आप राहु की एनर्जी है उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। या फिर जो जितने भी सफाई कर्मचारी है जो अपन मॉर्निंग में देखते हैं, जितने भी सफाई कर्मचारी है उनको आप किसी भी तरह का डोनेशन देकर या फिर उनके किसी भी तरह की जरूरत का सामान है वो दिलाकर उनकी किसी भी तरह की हेल्प कर आप राहु है उसकी एनर्जी पॉजिटिव यूटिलाइज कर सकते हो, राहु से आप अच्छे रिजल्ट ले सकते हो। धन्यवाद।